भाई 100 में 99 आ जाए, 100 में आउट ऑफ 100 आ जाए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप जरूर सोचते हैं कि हम बेस्ट स्कोर कैसे कर सकते हैं। देखिए मेरे पास ढेर सारे यूनिवर्सिटी के पेपर हैं, जैसे ये अकाउंट का पेपर है, ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पेपर है, ये ईडी का पेपर है। इस तरह मेरे पास पेपर है। पेपर में आप क्या देखते हैं? पेपर में आप देखते हैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब यहां पर अगर आप चाहते हो कि अच्छा मार्क्स आ जाए, भाई 100 में 99 आ जाए, 100 में आउट ऑफ 100 आ जाए, तो जितने भी सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं, जितने भी कॉलेज के एग्जाम हैं, उसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो हाउ टू राइट यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन पेपर, अवॉइड 5 मिस्टेक। 5 मिस्टेक जो आप बराबर करते हैं, बराबर याद कीजिए और कमेंट कीजिए, या फिर ये टॉप 5 मास्टर टिप्स को ध्यान में रख लीजिए। पहला, हाईलाइट कीजिए ग्रुप को। जैसे अगर ग्रुप ए लिख रहे हैं तो कॉपी में पहले ग्रुप ए हाईलाइट कीजिए। दूसरा, आंसर नंबर। भाई आंसर नंबर ही अगर आपका नहीं मिल रहा है या छोटा सा आंसर नंबर लिख दिए तो एग्जामिनर मार्क्स कहां से देगा। इसीलिए अगर आंसर 1 लिख रहे हो तो आंसर 1 हाईलाइट्स कीजिए, यानी ग्रुप पहले होगा, उसके नीचे आंसर होगा। मार्जिन, ये जो आपके कॉपी होते हैं ना, ये उसमें मार्जिन जरूर छोड़ना है। काफी लोग बोलते हैं दोनों तरफ मार्जिन छोड़ो, बट एक तरफ तो छोड़ना ही है। यानी मार्जिन ऐसे, यानी यहां पर आपने लिखा ग्रुप, यहां पर आपने लिखा आंसर 1 और इसके नीचे लिखना शुरू कीजिए। अब अवॉइड मिस्टेक, लिखते लिखते आप क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, फिर उसको आप काट देते हैं, या तो ऐसे पूरे एक पेज को काट देते हैं, या किसी वर्ड को आप इस तरह के काट देते हैं। भाई आप कम से कम मिस्टेक कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले थिंक फर्स्ट, पहले सोचो, रीड केयरफुली, क्वेश्चंस को अच्छे से आप पढ़ो फिर लिखो। अब लिखने का भी स्टाइल है, कोई भी क्वेश्चन अगर आया तो उसके बारे में पहले लिखिए। व्हाट इज बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में पहले लिखिए। व्हाट इज प्रोफेशन, तो प्रोफेशन के बारे में लिखिए। व्हाट इज अकाउंट, अकाउंट के बारे में लिखिए। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंट, तो कॉस्ट अकाउंट के बारे में पहले लिखिए। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट इन पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स को लिखो और फिर डिफिनेशन को लिखो, फिर उस पॉइंट्स को, यानी पहले जिस क्वेश्चंस के बारे में बोला जा रहा है क्वेश्चंस के बारे में लिखो, वहां एक डिफिनेशन जरूर दो जिसको परिभाषा बोला जाता है हिंदी में। इसके बाद पॉइंट्स को लिखो, फिर पॉइंट्स को डील करो, क्योंकि एग्जामिनर डिफिनेशन किसी भी क्वेश्चंस में और पॉइंट्स देखना चाहता है। क्योंकि हर एक जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं उसमें डिफिनेशन तो रहता है और पॉइंट्स रहता है, तभी तो आप उसको डील करते हैं। तो ये 5 चीजों को बढ़िया से देख लो। अगर आप लिखोगे तो आपके मार्क्स 100 में कितने आ सकते हैं, कमेंट कीजिए। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।